एक ऐसी सोसाइटी बना दी कि जिसमें तमाम इंसानों को गोया कि इंसानी दर्जे पर लाकर, और आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज में खुतबा हज्जतुल विदा में सारे लोगों को मुखातब करके कहा, ए लोगो, तुम्हारा रब भी एक है, तुम्हारा बाप भी एक है। सही। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के, करैक्टर के। किसी का करैक्टर बहुत आला है तो यकीनन जाहिर है उसकी तो सभी इज्जत करेंगे, लेकिन नस्ल की वजह से, ज़बान की वजह से, रंगत की वजह से, किसी और बैकग्राउंड की वजह से किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं। तो ये बुनियादी तौर पर दीन का पैगाम पूरी सोसाइटी को तब्दील करने का। और यही चीज़ आपने आइली खान की ज़िंदगी में भी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो लोग हैं जो अपने घर वालों के साथ हुस्न सलूक करते हैं। सही। और मैं तुम में से सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ अपनी फैमिली के लिहाज से। बेशक। और आपने ज़ाहिर जैसे नमूना कायम किया, आपके कितने घराने थे, हर बीवी को, हर ज़ौज मुताहरा को बराबर का आपने वक्त दिया। हर रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर के बाद तमाम घरों में जाते थे, हर रोज़ जाते थे। दिनों को तकसीम किया, हालांकि आपके लिए दिनों की तकसीम लाजमी नहीं थी, लेकिन आपने उम्मत के सामने एक उसवा कायम किया। जब सफ़र में जाते तो बाकायदा कुरान अंदाजी करते कि आपके साथ कौन सी ज़ौजा मुताहरा जाएंगी। कभी अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए, हालांकि आपका इख्तियार था। अमलन साबित किया कि सोसाइटी के अंदर किस तरह लोगों के साथ हुस्न सलूक होता है, किस तरह फैमिली लाइफ गुजारी जाती है, किस तरह उनके साथ रहा जाता है, किस तरह तंगी तुरशी के अंदर भी उनको शरीक रखा जाता है, अच्छे वक्त में कैसे उनको शरीक रखा जाता है। तो ये अमली ज़िंदगी, यानी महज आपकी गुफ्तगू की ज़िंदगी नहीं है कि आपने लोगों से कहा कि ऐसा करो वैसा करो, बल्कि सबसे पहले आपने अपना नमूना लोगों के सामने पेश किया। और ज़ाहिर है वो नमूना इतना आला दर्जे का है कि रहती दुनिया तक उससे आला नमूना पैदा ही नहीं हो सकता। तो आज सबसे बड़ी ज़रूरत इसी चीज़ की है कि हम अपनी फैमिली लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारी मुआशरत है, लोगों के साथ इंट्रैक्शन है, वो बुनियादी तौर पर इन तमाम चीज़ों से बालातर हो कि किसी की हैसियत की वजह से, किसी के पस मंज़र की वजह से, किसी के माल व दौलत की वजह से, किसी के इक़्तिदार की वजह से, किसी की रंग नस्ल की वजह से, इन चीज़ों की वजह से किसी को अहमियत देने की बजाय उस फ़र्द की जो अपनी क्वालिटी है, अपनी उसकी कंट्रीब्यूशन है, उसका अपना किरदार है, वो दर हकीकत हमारे लिए सबसे ज़्यादा एज़ाज़ के काबिल है। तो उसी इज़्ज़त की बुनियाद पर जब सोसाइटी कायम होती है तो फिर सोसाइटी के अंदर एक हेल्थी कंपटीशन होता है। हर आदमी बेहतर से बेहतर अखलाक पेश करता है, कोशिश करता है, और यही मुकाबले का मैदान है। बाकी चीज़ें मैदान मुकाबला नहीं है। रंगत अल्लाह की तरफ से है, ज़बानें अल्लाह की तरफ से हैं, नस्लें अल्लाह की तरफ से हैं। कोई नस्ल नहीं चेंज कर सकता, कोई किसी की रंगत नहीं चेंज कर सकता। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन साबित किया कि आपके पास हर किस्म के लोग मौजूद थे, हर नस्ल के लोग मौजूद थे, और सबको आपने बराबरी की बुनियाद पर उनको एक ऐसा मुसावात का मुआशरा दिया कि आप देखें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा कुरैशी उन नस्ल, वो हज़रत बिलाल को कहता है सैयदना बिलाल, हमारे आका हैं बिलाल जी। तो ये गोया कि एक वो जिसको ग़ुलाम समझा जाता था, पस समझा जाता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की वजह से, आपकी तरबियत की वजह से, वो सहाबा जो अरब नस्ल के थे, जो कुरैश नस्ल के थे, उनकी भी इतनी आला तरबियत हो गई कि वो इन सहाबा को अपने से बेहतर समझते हैं, अपने से आला समझते हैं। तो यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाबी किरदार है कि जिसने पूरी सोसाइटी को, बल्कि रहती दुनिया तक एक मॉडल दे दिया। दुनिया में जहाँ पर भी इंसानी बुनियादों पर तब्दीलियाँ, तग़य्युरात, इनकलाबात आएंगे, बुनियादी साले बुनियादों पर, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ही इंस्पायर होंगे, वहीं से गोया कि चीज़ें अख़ज़ की हुई होंगी, और उसी के नतीजे में सोसाइटी के अंदर हमेशा खैर का गलबा रहेगा। सही। तो मैं सदीक साहब से जो है चाहूँगा कि वो हमें बताएं कि जो आजकल का जो हमारा दौर है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि मुसलमान जो हैं वो इखलाकी इन्हतात का शिकार होते जा रहे हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। जो सच बोलना, झूठ से बचना, धोखा ना देना, तो ये सारी चीज़ें जो हमें हुजूर सिखा के गए हैं, क्यों आज का मुसलमान उन चीज़ों से दूर होता जा रहा है और यही चीज़ें यूरोप वाले अपना के जो है अपने माशरे को बेहतरीन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो
क्या वो हम सबसे गलती हो रही है, क्या हम ऐसा करें कि जो है हमारी आने वाली नस्ल जो है वो कम से कम ठीक हो जाए और हम जो है दोबारा एक प्रॉपर मुसलमान माशरे की तरफ आ जाएं। तो कुछ अपने तजर्बे से मैं चाहूँगा कि इस पहलू पे भी रोशनी डालें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा तो रोशन है, और अब वो आपकी सीरत के जितने पहलू रोशन हैं उसकी तरफ रुजू जो है ना वो मसला है जी। तो हमारी नई नस्ल को जो है ना उसका रुजू और उसकी तवज्जुहात या उसका मिलान को ऐसी चीज़ें पैदा हो गई हैं कि वो उधर से हट के और तरफ चली गई हैं जी। तो यकीनन फिर ये ज़िंदगी जो है मौजूदा दौर की ये बड़ी अजीब ज़िंदगी है, मुआशी तौर पे भी है, अक़ली तौर पे भी है, ज़हनी और नफ्सियाती तौर पे भी है। तो कई ऐसे अवामिल आ गए हैं कि वो मशगूल इधर ही ज़्यादा हो गए हैं और उधर तवज्जो ही नहीं होती। दूसरा कुछ हमारे लिए माहौल ही ऐसा नहीं पैदा हो जाता, कोई तरबियत गाह ऐसी नहीं है जो उन बच्चों को वहाँ से निकाल कर इस तरफ ले आए। तो पहले तो सादा ज़िंदगी होती थी, उसमें जो घर का सरबराह है उसकी बात को माना जाता था, उससे पूछा जाता था, उधर वो मरकज़ होता था जी। तो अगर वो रहनुमाई अच्छे माहौल की तरफ करते तो बच्चे वहाँ चले जाते थे। अब कई ऐसी चीज़ें पैदा हो गई हैं कि अब बच्चा किसी बड़े को ही नहीं देख रहा, तो वो गेमों पे लगा हुआ है, मोबाइल उसके हाथ में है। इसी तरह ये तो उसकी इनफरादी अकेले बैठकर भी ये काम कर रहा है, बाहर भी जाकर देखे तो हमारा मुआशरा इसी तरह है। तो यकीनन जब इस तरह का मुआशरा पैदा हो जाए तो बुराइयाँ तो डर आएंगी जी। और इन चीज़ों को चीज़ें क्या ये दे रही हैं, इसमें झूठ भी है, इसमें फ्रॉड भी है, करप्शन भी है, दहशतगर्दी भी है, चोरी भी है। तो ये सारे मज़ाहिर जो है ना हमारे सामने आ रहे हैं। तो अब इनसे बचाना और सद्देबाब करने के लिए भर के कोशिश, इज्तिमाई कोशिश भी होनी चाहिए और इनफरादी भी होनी चाहिए, अदारे भी होने चाहिए। लेकिन जब तक मुकम्मल तौर पे निगरानी करके और इस्तिकामत के साथ वो काम नहीं करेंगे तो नई नस्ल को हम नहीं बचा सकते जी। तो हुकूमत को भी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए और जितने अरबाब दानिश हैं और हिल्लो अक़द हैं उन्हें चाहिए कि वो इस तरफ तवज्जो करें। तो बेहतरीन जो उसवा है और बेहतरीन अखलाक हैं या बेहतरीन आदाब हैं या ज़िंदगी के जो तौर तरीके हैं वो कुछ छुपे हुए तो नहीं है, नबी की सीरत मौजूद है। ये नहीं है कि सीरत आपकी वो जल है, किताबों में मौजूद है, बताई भी जाती हैं, होती भी हैं। सिर्फ ये है तवज्जो करने की ज़रूरत है कि हम अपनी नस्ल को उस तरफ से बचा कर इस तरफ ले आए। तो या ये है कि जो नए जदीद हमारे तरीके आ गए हैं पैगाम को पहुँचाने के या एक नई चीज़, तो इनको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अब पहले तरीके तो वो नहीं कामयाब हो सकते, तो जो नए हैं इन्हीं को इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल। तो ये भी जो है ना टेक्निक हर एक को, नई नस्ल को मायल करने के लिए इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाए और उनको भी इसी साइड पे लाकर जो है ना, ताकि वो भी आगे मज़ीद जो है ना उसको पैगाम पहुंचाने में मुआविन साबित हों। तो इसलिए नई टेक्नोलॉजी को जो है ना वो यूज़ भी करें और नई नस्ल को ज़रूर बचाया जाए। जी, तो सईदुर रहमान साहब, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अब प्रोग्राम का वक्त तकरीबन करीब है, तो जाते जाते कोई अपनी नई नस्ल को हम कोई ऐसा पैगाम दें कि जिससे जो है वो मुतवज्जो हों हुजूर की ज़िंदगी वाले जो आला इखलाक है उनको अपनाने पे। जानता हर कोई है, हर एक बंदे ने स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है और बहुत सारे पहलुओं के बारे में हम जानते हैं, लेकिन अमली तौर पर हम उन पर अमल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो है ये सारी जो हमारे मुल्क में बेसुकूनी है, जो बेबरकती है, हम देखते हैं कि पाकिस्तान रोज़ दिन ब दिन महंगाई में, करप्शन में और इन चीज़ों में जकड़ता जा रहा है और उसकी वजह से हर बंदा परेशान है, हर बंदा जो है वो बेजार है। तो इसका हल जो है वो अल्टीमेटली हुजूर की ज़िंदगी, उसके अखलाक को अपनाने में और कुरान की तालीम को अपनाने में है। तो मैं चाहूँगा कि आप नई नस्ल को जो है थोड़ा सा बताएं, समझाएं कि वो किस तरीके से वापस जो है खैर की तरफ आ सकती है।
जी हाँ, बड़ी अहम बात है। यानी आज की सबसे बड़ी ज़रूरत ही है ये कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो पहलू लेकर आएँ जिसका ताल्लुक़ सोसाइटी से है, मुआशरे से है, आपस के ताल्लुकात से। सही। और फिर ये बात बड़ी अहम है कि हम असल में दीन का जो हमारा तसव्वुर है वो बहुत महदूद हो गया जी। हमारे यहाँ दीन का तसव्वुर आम तौर पर समझा जाता है वो पोर्शन जिसको हम इबादत कहते हैं। जी। यानी हम इस बुनियाद पर किसी को नेक कहते हैं कि वो इबादत में बेहतर है। इस बुनियाद पर कभी किसी को नेक नहीं कहते कि वो वादा पूरा करता है, वो सच बोलता है, वो दयानतदार है, वो दूसरों के हुकूक अदा करता है। ये हमारे नेकी के तसव्वुर से खारिज है। जी। यानी किसी की भी आप जब आप तारीफ़ करें फ़लाँ आदमी नेक है तो हम सब के ज़हन में क्या आएगा कि नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है और तस्बीह करता है। कभी किसके ज़हन में नहीं आता कि ये वादा पूरा करता है या ये दयानतदार है या ये सच बोलता है। तो असल में हमने दीन के तसव्वुर को महदूद कर दिया। बिल्कुल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के एक वाक़े से हमें समझ में आता है। उनके सामने एक केस पेश हुआ। उस केस की वेरिफिकेशन के लिए कि जिसके गवाह हैं उनके बारे में पता करें किस किस्म के लोग हैं, तो किसी आदमी ने आके कहा कि वो अच्छे लोग हैं। पूछा कैसे अच्छे लोग हैं? कि मैंने उसको देखा है कि वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं, मस्जिद में आता जाता है। हज़रत उमर ने 3 बातें पूछी उससे कि ये बताओ कि क्या तुम्हारा उसके साथ कभी लेन देन हुआ है? उसने कहा नहीं, लेन देन तो कभी नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ कि तुम इसके साथ रहते हो, इसके हमसाए हो, पड़ोस में रहते हो? कहा नहीं, पड़ोसी भी नहीं हो। अच्छा ये बताओ कि इसके साथ कभी सफ़र किया तुमने? कहा सफ़र भी नहीं किया। तो कहा कैसे कह रहे हो नेक आदमी? पता तो आदमी का दूसरों के ताल्लुकात से पता चलता है, जहाँ इंटरेक्शन होगा कि वहाँ ये आदमी खुद गर्ज है, मफाद परस्त है, दूसरे का ख्याल रखता है या नहीं रखता। जी। हमने इस पोर्शन को दीन से निकाल दिया। जी। हम इसको दीन समझते ही नहीं हैं। और इस मौजू पर हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि गुफ्तगू भी नहीं हो रही। सही। यानी हमारे मस्जिद के अंदर हर हफ्ते जुमे में एक खुतबा है। जी। लोग जाते हैं, बैठते हैं। वो एजुकेशन का सबसे बेहतरीन तरीका है जी। कि आप नमाज जुमा के लिए जाते हैं। अब वहाँ पर हम जैसे आदमी बैठे के उन मौजूआत पे बात कर रहे हैं जिनका सोसाइटी से कोई ताल्लुक ही नहीं। हमें इन मौजूआत को लेकर आना चाहिए कि ये बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं कि ये वो चीज़ें हैं कि जिनके बारे में हमें ये कहा गया कि अल्लाह ताला अपना हक माफ़ कर देगा, बंदे का हक माफ़ नहीं करेगा। तो अब ये कितनी ख़तरनाक बात है कि जैसे एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि ये बताओ कि मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा मुफलिस वही होता है जिसके पास पैसा नहीं है और सोना नहीं है, चांदी नहीं है, दिरहम नहीं है, दीनार नहीं है, वो मुफलिस है। जी। आपने फरमाया नहीं, वो मुफलिस नहीं है, ये तो वक्ती मुफलिस है ना, आज पैसा नहीं कल आ जाएगा। मुफलिस वो है जिसने यहाँ नमाजें पढ़ी, रोज़े रखे, हज किए, उम्रे किए, ज़िक्र किए और साथ साथ किसी को गाली दे दी, किसी पे तोहमत लगा दी, कोई झूठ बोल दिया, बददयानती की। अब क़यामत के रोज़ जिसका भी हक मारा है, जिसके बारे में बदज़ुबानी की, जिस पर तोहमत लगाई, जिसके साथ बददयानती की, जिसके साथ करप्शन की, ये सारे लोग आ जाएंगे। अब क़यामत के रोज़ तो करेंसी आमाल है और तो कोई करेंसी है नहीं। तो अब इसके ये आमाल तकसीम होंगे, किसी को नमाज, किसी को रोज़ा, किसी को हज, किसी को तस्बीह, किसी को ज़िक्र, तकसीम हो जाएंगे। और अगर फिर भी उनके पूरे हुकूक अदा नहीं हुए तो उनके गुनाह इसके ज़िम्मे। आपने कहा कितना मुफलिस है, पूरी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ता रहा, पूरी ज़िंदगी जो है वो तस्बीह ज़िक्र करता रहा, रोज़े रखता रहा, जब काम आना था तो पल्ले कुछ भी नहीं है। तो असल चीज़ यही है, ये दीन का बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो निकल गया। सही। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी पहचान क्या थी? ये नहीं थी कि आप नमाजें बहुत पढ़ते थे, आपकी तो पहचान ही सादिक और अमीन थी। इसी करैक्टर की बुनियाद पे तो लोगों ने आपको माना कि आप जिससे वादा करते हैं वादे को पूरा करते हैं, चाहे उस पर कई दिन लग जाएं उसके इंतज़ार में। आपके पास उस वक्त भी कि आप पर बतौर रसूल के ईमान नहीं रखते, लेकिन आपके पास अमानतें रखते हैं कि उनको ये एतमाद था कि हम रसूल तो इनको नहीं मानते लेकिन इनकी अमानत पे हमें ईमान। जी।
तो असल ये वो दीन का तस्वुर है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिल रहा है। बिल्कुल। तो आज हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम बताएं कि दीन असल में ये है। सही। बाकी नमाज निज़ाम इबादत तो हमारी तरबियत के लिए, और वो मेरा और अल्लाह का मामला है कि मैं कैसी नमाज पढ़ता हूँ, कैसा मैं हज करता हूँ, कैसे रोज़ा रखता हूँ, वो भी हमें अच्छे करने चाहिए। लेकिन सबसे अहम तरीन चीज़ हमारी सोसाइटी, मुआशरत, मेल जोल, ताल्लुकात, हमारे फैमिली मैटर, हमारे दोस्तों के मैटर, सोसाइटी के अंदर लेन देन, ये जो सोसाइटी जिसको हम कहते हैं जी, इनको दुरुस्त किए बगैर हम सोसाइटी के अंदर दीन का कोई तस्वुर नहीं पैदा कर सकते। सही। मस्जिदों की कसरत हो जाना ये कोई तस्वुर नहीं है। असल हज की तादाद बहुत हो, हाजी बहुत जाते हैं हमारे पाकिस्तान से, उम्रा करने बहुत जाते हैं जी, लेकिन दयानत में हम कहाँ पर हैं, अमानत में कहाँ पर हैं, सच्चाई में कहाँ हैं। दुनिया की सबसे निचली कौमों में हमारा शुमार होता है, जिसकी वजह से आज हमारा पासपोर्ट पूरी दुनिया के अंदर डिवैल्यू हो चुका है। तो ये वो चीज़ है जो हम अपने नबी की ज़िंदगी से कट चुके हैं। हम नाम लेवा हैं लेकिन हमारी ज़िंदगियों के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई शख्स हमारी ज़िंदगी देखकर फैसला करे कि हम वाक़तन अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं। और यही बदकिस्मती है कि हमारे करैक्टर को देखकर लोग जो ज़बान दराजी करते हैं अल्लाह के रसूल के बारे में, हम मुजरिम हैं, वो हमें देखते हैं कि ये बददियानत हैं, ये झूठे हैं, ये तशद्दुद करने वाले हैं, ये मार पिटाई करने वाले हैं। तो वो समझते हैं कि खुदा न खास्ता ये इनके रसूल ने इनको सिखाया था। तो हम कितने बड़े मुजरिम हैं कि दुनिया के सामने हम अल्लाह के रसूल की क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं। तो इस चीज़ की हमें सोचना चाहिए कि हम दुनिया के अंदर सिर्फ अपने मुजरिम नहीं हैं, हम अल्लाह के रसूल के भी मुजरिम बन रहे हैं। और हमें इस गुनाह से तौबा करनी चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगी को उस डगर पे लाना चाहिए कि जिसके ज़रिए हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया के अंदर उनके करीब लाने का दुनिया को ज़रिया बने, कि हम उस नबी को मानते हैं कि जिसने अपने कट्टर से कट्टर, सख्त से सख्त दुश्मन को भी माफ़ किया। अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से कोई भी उन्होंने इंतकाम नहीं लिया। हर मौके पर आपने सब्र, अफ़्व, दरगुजर, जहाँ ज़ात का मामला हुआ आपने माफ़ किया। सही। सज़ा आपने वहाँ पर दी जिसका ताल्लुक़ पब्लिक मैटर से था। सही। अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से आपने कोई इंतकाम नहीं लिया, माफ़ कर दिया। तो ये बुनियादी तौर पर इस चीज़ को उजागर करने की ज़रूरत है कि असल दीन की रूह अखलाक हैं। अगर रूह नहीं है तो बाकी तो महज एक ढांचा सा है, जिसके अंदर कोई रूह नहीं, तो ढांचे से तो सिस्टम नहीं चलता। असल तो रूह होती है जो इंसान को मुतहरिक रखती है। माशाल्लाह जी, प्रोग्राम का वक्त सामीन और हाज़रीन अब ख़त्म हुआ चाहता है। मैं आखिर में जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सईदुर रहमान साहब और प्रोफेसर जनाब मोहम्मद सदीक सियालवी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर जो है हमें दिया और हमारी जो आने वाली नस्ल है, नौजवान नस्ल है, उसको जो है वो बेहतरीन मैसेज दिया कि जो दीन का तस्वुर है सबसे पहले वो हमें ठीक करना है कि दीन सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात नहीं है, बल्कि जो दुनियावी मामलात हैं वो भी दीन के अंदर शामिल हैं। मैंने जो है अपनी ड्यूटी किस तरह देनी है वो भी दीन में शामिल है। मैंने अपने मोहल्लेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ किस तरीके से रिलेशन बनाना है ये भी दीन है। और मैंने जो अपने माशी मामलात हैं उसके अंदर भी किस तरीके से जो है डील करना है, तिजारत करनी है, ख़रीद व फ़रोख्त करनी है, या मैंने जो है किसी को कर्ज देना है तो वो कैसे देना है, ये सारे मामलात दीन के अंदर आते हैं। और हम ये समझते हैं कि नहीं, नमाज, रोज़ा ये तो हम जो है किसी आलिम से, कारी से पूछेंगे और बाकी मामलात में हम जो है वेस्ट की तरफ देखेंगे, दुनिया की तरफ देखेंगे, तो फिर जो है कामयाबी नहीं मिलती। और जो हम अपने अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की रूहानी बीमारियां जैसे बुग़्ज़, कीना, ये चीज़ें लेके बैठे हैं, तो इनको भी हमने दूर करना है हजूर के आला इखलाक को देख के। उस तरीके से हमें भी अफ़्व और दरगुज़र से काम लेना होगा, तब जाके हम एक अच्छा मुआशरा कायम कर पाएंगे। और जब अच्छा मुआशरा कायम होगा उसकी बरकत आएगी। तो ये जो हमें माशी परेशानियां हर वक्त लगी हुई हैं, हमारी कौम को लगी हुई हैं, ये तभी दूर हो सकती हैं जब माशरे के अंदर से करप्शन ख़त्म होगी, जब धोखा ख़त्म होगा, जब बेईमानी ख़त्म होगी, तब जाके जो है हम एक अच्छा मुआशरा और अच्छा मुल्क बन पाएंगे। तो इसके लिए जो है हमें नौजवानों को जो है ख़ास तौर पे जो हमारे नौजवान हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं,
उनको चाहिए कि वो जो है हजूर की सीरत को अपनाएं, हजूर के अखलाक को अपनाएं, और सिर्फ दीनी मामलात में नहीं, दुनियावी मामलात में भी उनको अपना रहबर जब तक नहीं मानेंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे, तब तक जो है वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये ज़रूरी है। इसी पैगाम के साथ जो है मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।